Which one of the following statement is incorrect with regard to the diet during the Harappan civilization? इसके बारे में बताया गया है जो कौन सा क्या गलत है। पीपल लिविंग इन रूरल एरिया ग्रू क्रॉप्स एंड रेज एनिमल्स। जो रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे, हालांकि वो शहरी सभ्यता था लेकिन गांव में भी लोग रहते थे जो कृषि करते थे। तो लिविंग इन द रूरल एरिया ग्रू क्रॉप्स, तो वो लोग खेती करेंगे, फसल उगाएंगे। रेज्ड एनिमल्स, वो लोग क्या करते थे, पशु भी पालते थे। सही है कि नहीं है? उस हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये सही है, लोग खेती करते थे और एनिमल्स से पालते थे। दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू आर्टिसंस राइटर्स एंड रूरल्स इन द सिटीज। ये भी सही है, आज भी वैसा ही होता है, किसान खेती करता है और ये सारा चीज क्या होता है, खेती का माल वो बेचता है, जिससे क्या कहते बाद बाकी लोग जो है आर्टिसन से राइटर्स, जो बिजनेसमैन शहरी लोग है, वो लोग क्या करते हैं, खाते हैं। कहाँ से? लोग तो उगाते नहीं है, गांव से बेचता है, वही अनाज क्या करते हैं, खाते हैं। ये भी सही है, आर्टिसंस को, राइटर्स को, रूलर्स को ये लोग बेचा करते थे। नंबर बी। नंबर सी है द हड़प्पन्स ग्रू व्हीट बार्ली पल्स पी राइस सीमेंस इलिसेंट एंड मुस्टार्ड। ये करते थे। तो ये भी है, हड़प्पा को जो वासी थे उसको कई सारे फसलों का ज्ञान था। व्हीट का था, गेहूं का, बार्ली का, पल्सेस का, पी का, राइस का, सेसम का, इलिसेंट है, मुस्टार्ड है जो सरसों है उसका भी था, ज्ञान था। ये भी क्या है, सही है, यानी वो लोग ये सब चीज का उगाते थे, खेती करते थे। ऑल्दो द हड़प्पन्स न्यू अबाउट एग्रीकल्चर दे डिड नॉट यूज द प्लो। यहाँ बताया जो खेती करना तो जानते थे बट डिड नॉट यूज द प्लो, यानी हल का उपयोग वो लोग नहीं जानते, डिड नॉट यूज द प्लो। यही बात क्या है, गलत है, क्योंकि वो लोग हल का इस्तेमाल करते थे तभी तो खेती करते थे। काठ का हल मिला है या छोटे छोटे जो मिट्टी का जो हल अभी प्राप्त हुआ है। कालीबंगा में क्या है, जुते हुए खेत, हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, अर्थात वे हल का इस्तेमाल जानते थे। अर्थात नंबर डी क्या है, गलत है, और यही क्या है आपका सही उत्तर है। इसके बाद है कंसिडर द टू स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें दो स्टेटमेंट है जो ए नंबर में है और बी नंबर में। सही ऑप्शन क्या है, द हड़प्पन्स रूलर्स सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड टू ऑब्टेन मेटल्स, प्रीसियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दे वांटेड। हड़प्पन रूलर्स यानी हड़प्पा के जो शासक थे, सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड यानी बहुत दूर के जगहों में उसको भेजते थे, यानी मेटल के लिए जो मूल्यवान वस्तुएं हैं, पत्थर हैं, उसको लाने के लिए। तो हमने आपको बताया चूंकि लोथल बंदरगाह था तो ये समुद्री मार्ग से बहुत ज़्यादा दूर ओमान वगैरह भेजते थे। उसके बाद स्थलीय मार्ग था जहाँ से ये बहुत दूर जाते थे, मेसोपोटामिया तक इनका जो बिजनेस है, जो व्यापार है, उसके साक्ष्य प्राप्त हुए। मेसोपोटामिया के जो सील है यहाँ पे प्राप्त हुआ हड़प्पा में, और यहाँ का जो कुछ है वहाँ प्राप्त हुआ है। अर्थात इससे प्रमाणित होता है कि वो लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे दूर देशों से। तो ये क्या है, नंबर ए आपका सही है। दूसरा क्या बताया गया, जो द हड़प्पन्स डिड नॉट नो राइटिंग, वो लिखना नहीं जानते थे। ये बात तो गलत है। आपने देखा कि 400 से 500 संकेत मिले हैं लिखने का, यानी ज्यादातर क्या था, चित्र प्राप्त हुआ है, लेकिन कुछ कुछ राइटिंग भी प्राप्त हुआ है। वो लोग लिखना जानते थे परंतु उस लिखावट को हम लोग अभी पढ़ नहीं पाए अभी तक। तो क्या है, ये आपका गलत है। हड़प्पन्स डिड नॉट नो बोलता है नहीं जानते थे, यही क्या है आपका नंबर बी गलत है। ए राइट है और बी क्या है, रॉन्ग है। तो क्या होगा, ए एंड बी बोथ आर ट्रू। बी का बताएगा जो ए एंड बी आर फॉल्स, ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। एंड क्या है, ए सत्य है लेकिन बी असत्य है, यानी ए राइट है, यानी नंबर डी आपका सही ऑप्शन होगा, नंबर डी। ए सही है और बी क्या है, गलत है। इसके बाद देखते हैं व्हिच विद रेफरेंस टू द सिटी ऑफ लोथल, लोथल के बारे में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सा इसमें से सही है। तीन ऑप्शंस दिया हुआ है, लोथल के बारे में आपको बताना है, लोथल जो बंदरगाह था उस समय का। और रेक्टेंगुलर ए नंबर में दिया हुआ है, और रेक्टेंगुलर वाटर टैंक हैज बीन फाउंड इन लोथल व्हिच इज कॉल्ड गोदीबारा। हमने आपको गोदीबारा के बारे में बताया। जो रेक्टेंगुलर जो है, जो आयताकार जो क्षेत्र मिला है जिसमें पानी भरा था, वही गोदीबारा था। तो क्या है, सही है गलत? ये सही है, जो अभी भी साक्ष्य क्या इसका प्रमाण प्राप्त है उसी को गोदीबारा कहते हैं, जो लोथल से प्राप्त हुआ है। वही दूसरा देखते हैं, लोथल इज सिचुएटेड बिटवीन द भोगवा एंड द साबरमती रिवर्स नियर द गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात। कच्छ के नजदीक ये गुजरात में यहाँ तो मिलता है, लेकिन ये कहाँ है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे एक दे दिया है साबरमती रिवर्स, नहीं, यहाँ पे भोगवा और साबरमती के बीच में बोला है, जबकि ये कहाँ है, लोथल है आपका, कहाँ है, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो यहीं पे ये क्या है, गलत ऑप्शन है लोथल के बारे में। तीसरा क्या, द सिटी ऑफ लोथल वाज प्लान्ड मैथमेटिकली,
यानी ये क्या है, ज्यामितिक रूप से क्या था, सजाया गया था ज्यामितिक रूप से, चूंकि ये बंदरगाह था, विदेश के लोग भी आते थे जाते थे, इसलिए इसको बनाया ही गया था ज्यामितिक रूप से, जो दूसरे शहर थे उसी तरह से था ये भी। तो ए और जो आपका 1 नंबर और 3 नंबर दोनों ही क्या है, राइट है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 and 3 ओनली, नंबर सी क्या, 1 and 3 ओनली क्या है, राइट है, जबकि 2 क्या है, गलत है। इसके बाद है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द हड़प्पन प्रोबेबली ऑब्टेन कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवन ओमान इन वेस्ट एशिया। यानी बताया गया जो 1 नंबर में जो हड़प्पा के लोग थे, ये कॉपर कहाँ से प्राप्त करते थे, तांबा, बोल रहा है जो अभी के जो राजस्थान है वहां से और ओमान से प्राप्त करते, जो वेस्ट एशिया का है। सही है कि गलत है, ये सही है, वो लोग दूर देश से व्यापार करते थे, कॉपर वहां से मंगाते थे, ये क्या है आपका, सही है। टीन व्हिच वाज एलॉयड with copper to produce bronze may have been brought from present day अफगानिस्तान एंड ईरान। वो लोग अफगानिस्तान और ईरान से भी व्यापार करते थे, वहां से मंगाते थे। तो हमने आपको बताया था टीन कहाँ से मंगाता है, कॉपर कहाँ से मंगाता है, जो वो एलॉय बनाते थे, जो कासा बनाते थे मिला करके, कहाँ से, अफगानिस्तान और ईरान से, ये भी क्या है, नंबर 2 सही है। उसके बाद गोल्ड यानी सोना, सोना कहाँ से, गोल्ड में हैव कम फ्रॉम टूडेज कर्नाटका, कर्नाटका जो भारत का राज्य है कर्नाटका, वहां के कोलार जो गोल्ड माइन है, कोलार गोल्ड माइन से क्या मंगाते थे वो लोग, सोना, यानी ये नंबर 3 भी क्या है, सही है, इन जगहों से वो लोग ये सब चीज को मंगाते थे, तीनों सही है। 1, 2 and 3 यानी आपका जो नंबर डी है ये राइट है, यानी इसके जो तीनों ऑप्शन है क्या है, सही है। इसके बाद है, व्हाट वेर द रीजन्स फॉर द एंड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड बताएगा जो एंड कैसे हुआ, तो इसके पूरा जो प्रमाण है अभी तक पूरा नहीं बताया गया कि किस तरह से, इसका सिर्फ हम लोग अनुमान लगाते हैं। बहुत सारा रीजन हो सकता है, बाढ़ रीजन हो सकता है, सूखा हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, डिफोरेस्टेशन हो सकता है, फ्लड हो सकता है। हालांकि फ्लड के प्रमाण मिला है कि जो 7 स्तर तक उस समय बाढ़ आया था, इस क्योंकि वो क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी में बहुत ज्यादा बाढ़ आता था, इसीलिए कुछ भी हो सकता है, या विदेशी आक्रांता हो सकता है, या विदेशी आक्रमण हो सकता है, या आर्य लोग हो सकता है आक्रमण करके उस लोग को समाप्त कर दिया हो, तो कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन तो इसका इसीलिए है एंड ऑफ जो है, एंड ऑफ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या कारण हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव, आपको भी ऐसा ही करना है, जो भी रहेगा ऑल ऑफ द अबव में आपको साइन लगाना है, क्योंकि सभी कारण हो सकता है, क्योंकि पुख्ता सबूत किसी एक का नहीं कि इसी के कारण उस सभ्यता का अंत हुआ, ऐसा पुख्ता सबूत अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बाद फिर से देखिए मैप है, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनिक फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिटीज, क्या था इसका यूनिक फीचर्स में, टेराकोटा सील्स बिलोंगिंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव बाय डायरेक्शनल राइटिंग, उसका टेराकोटा सील्स यानी जो सील्स उसके मिले हैं पत्थर के, जो सिलकड़ी के जो बनाया गया या मिट्टी के, जो बाय डायरेक्शनल राइटिंग यानी दोनों तरफ से लिखते थे, अर्थात वो क्या करते थे, जो बाएं से दाएं, हम लोग किससे लिखते हैं अभी, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, और बहुत सारे लोग जैसे उर्दू लिखा जाता है राइट से लेफ्ट लिखा जाता है, लेकिन वो लोग उस समय दोनों लिखते थे, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं बाएं से दाएं दोनों लिखते थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रुस्टोफैडन लिपि कहते हैं, ब्रुस्टोफैडन कहते थे। तो ये बाई डायरेक्शनल था, क्या है ये, सही है। उसके बारे में जो इसका यूनिक फीचर था, दिस सील्स हैड ए यूनिक डिपिक्शन ऑफ हाफ मैन एंड हाफ एनिमल, आधा जो मैन है और एनिमल से दोनों का था, ये भी क्या है आपका सही है। तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1 और 2, ए और बी दोनों है, बोथ ए एंड बी, यानी नंबर सी जो है क्या है, राइट है, ए और बी दोनों क्या है, ये सही ऑप्शन है इसका। इसके बाद है, with reference to the Indus Valley site Mohenjo-daro, consider the following statement, it is located in present day Pakistan, यानी 1 नंबर में क्या है, मोहनजोदड़ो के बारे में बताया, इट इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। तो मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में है, आपको बताया जो सिंधु नदी के क्या है, दाहिने तरफ है, तो मोहनजोदड़ो राइट है। और मिनिएचर ब्रॉन्ज स्टेच्यू ऑफ वुमेन नॉन एज द डांसिंग गर्ल वाज डिस्कवर्ड द साइट, यानी ब्रॉन्ज स्टेच्यू कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से। हमने उसका पिक्चर भी आपको थोड़ा देर पहले दिखाया था, जो डांसिंग गर्ल, नर्तकी, डांसिंग गर्ल अर्थात नर्तकी, ब्रॉन्ज की नर्तकी मूर्ति, तो ये भी क्या है, नंबर 2 भी सही है। ये कहाँ से मिला है आपको, मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ ए सिटाडेल एंड ए लोअर टाउन, इस कंसिस्ट सिटाडेल एंड ए लोअर टाउन, क्या वहां पे था, सिटाडेल लोअर टाउन, यानी ऊपरी जगह जो भाग था दुर्गीकृत, जो और नीचे ऊपरी से अपर टाउन और लोअर टाउन, उसी को हम लोग क्या, अपर टाउन को सिटाडेल ऐसा था।
तो ऐसा था, तो नंबर 3 भी क्या है, करेक्ट है। 1, 2 और 3 सही क्या है, राइट है। तो नंबर डी क्या होगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2 और 3 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। With reference to the Indus Valley civilization or the Harappan civilization, consider the following statement. फिर से इसी के बारे में, in the early Harappan phase, people lived in large village in the plains. Early Harappan age मतलब जो पहले का जो शुरू जब हुआ था, उस समय लोग कहाँ रहते थे, गाँव में रहते थे, बहुत बड़े बड़े गाँव में। लार्ज विलेज इन द प्लेन्स यानी मैदानी भागों में। ये सही है कि गलत है, ये बात सही है। जब से बता शुरू हुआ तब बाद में लोगों ने क्या किया, इस तरह से बनाया, दुर्गीकृत जो घर है, दुर्ग बनाया, घर बनाया, उसको घेरा गया, तो ये बाद में हुआ। तो ये क्या आपका सही है। द हड़प्पन कल्चर्स वर डिस्टिंग्विश्ड बाय सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग अलोंग द लाइन्स ऑफ द ग्रिड सिस्टम, यानी वो ग्रिड सिस्टम में बनाया था। यानी उसका जो शहर था, शहर बना हुआ था इस तरह से, मान लिया शहर बना हुआ है, यहाँ से रास्ता गया, इधर से रास्ता गया है, पतला रास्ता इधर से, यहाँ से भी गया हो। ग्रिड सिस्टम में क्या था, उसके शहर बने हुए थे। क्या सही है कि गलत है, ये सही है। ग्रिड सिस्टम में उसके शहर जो था बना हुआ था। व्हीट एंड व्हिच नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, जौ। क्या है, गेहूं और ये है जौ। गेहूं और जौ वेर ग्रोन बाय द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो दोनों ये उपजाते थे। ये भी क्या है, सही है। गेहूं और जौ दोनों का वो लोग खेती करते थे, तो तीनों इसमें क्या है, राइट है। तो ये 1, 2 एंड 3 नंबर डी क्या है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2 और 3 यानी नंबर डी तीनों सही है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पॉटरी ड्यूरिंग द इंडस सिविलाइजेशन। पॉटरी के बारे में यानी जो मिट्टी का बर्तन बनाते थे उसके बारे में बताया गया। उसके बारे में यहाँ पे दो बातें बताई गई है। द पॉटरी ऑफ द इंडस वैली कंसिस्ट मेनली ऑफ द हैंडमेड पॉटरी बताया गया है। यानी जो बर्तन बनाते थे क्या थे, ज्यादातर क्या थे, हैंडमेड पॉटरी थे, मेनली ऑफ हैंडमेड पॉटरी थे। तो ये क्या है, कहना गलत होगा। हैंडमेड मतलब सिर्फ हाथों का व्यवहार करके बनाया गया था। वो लोग क्या करते, चाक का भी इस्तेमाल करते, इसका भी प्रमाण मिला है। चाक यानी बहुत लोग चाक के बारे में नहीं जानते हैं, जिस पे रख करके इस तरह का होता है, गोल चक्का होता है जिसको पॉटर्स व्हील भी कहते हैं। इसमें मिट्टी रख करके इसको घुमाया जाता है यहाँ से, और ये घूमता है। इसी पे मिट्टी रख के बर्तन बनाया था। चाक का इस्तेमाल लोग करते थे। यहाँ पे सिर्फ क्या है, हाथ से जो बनाया हुआ है उसका बात किया गया, यानी ये क्या है, गलत है। द रिलीफ डेकोरेशंस वाज कन्फाइंड टू द बेस ऑफ द वेसल्स, यानी क्या है, उभरी हुई सजावट बर्तन के आधार तक सीमित थी, यानी ये सही है। यानी वो जो चित्र करते थे, उभरा हुआ डिजाइन बनाते थे, यानी जो बर्तन था उसके नीचे भागों तक क्या जाता था, तो क्या है, ये सही है। एक गलत है, जबकि क्या है, दो राइट है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 2 ओनली, यानी नंबर बी जो केवल 2, ये क्या आपका सही ऑप्शन है। डायरेक्शन 1 में दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। इसमें से क्या सही है। द हड़प्पन सिटी वाज ए प्लान सिटी, नंबर ये स्टेटमेंट दिया गया है, यानी स्टेटमेंट जो है ए नंबर दिया है। जो हड़प्पन सिटी वाज ए प्लान सिटी था, हमने आपको पहले ही बताया, बहुत ही सुसज्जित था। यानी इसका प्लान करके बनाया गया था, किस तरह से जो रास्ता एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ग्रिड सिस्टम में बनाया गया था, नालियां बनाई गई थी, रास्ते बनाए गए थे, पक्का किया गया, लाइट किया गया था, नाली को ढका गया था, प्लान सिटी था। नंबर ए क्या है, सही है। उसके बाद बताया गया जो हड़प्पन सिटीज हैव रूलर्स, हड़प्पन सिटीज रूलर्स हैव रूलर्स हु प्लान द कंस्ट्रक्शन। तो ये भी सही है कि जो प्लान कौन बनाएगा, उस समय का जो राजा था वही लोग क्या कर प्लान बनवाते थे, उसने प्लान करके बनाया होगा, वही क्या है, रूलर्स है, वहाँ के शासक है। तो ये भी सही है। तो दोनों ही सही है, ए एंड बी बोथ आर ट्रू एंड बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी आपका ए नंबर ही क्या है, सही ऑप्शन है। ए नंबर ही क्या है, सही ऑप्शन है।